हमारा ये है कि जैसे हम जो पहले जो अभी भी लोग हैं वो अपने सिंगल माल ले जाते हैं तो उन्हें बहुत काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है। जैसे मंडी में भी है, मंडी में भी उनका कभी माल ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो हमारे पैसे जैसे हमने दिल्ली मंडी वाले को बुलाया, उसके साथ सभी के सामने मतलब वो हो जाता है और हमारे पैसे सिर्फ डायरेक्ट दिल्ली से हमारे खाते पे आ जाते हैं और खाते से हम घर बैठे लोगों को वितरण करते हैं। नहीं, सब जगह होता है कि लोगों को इकट्ठा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। हर जगह पे किसी भी स्तर पे देख लीजिए, और ख़ास तौर पे किसानों को तो वो और बड़ी हो जाती है, क्योंकि उत्पादन करना और उसको बेचना, उत्पादन तो किसान कर ही रहा है लेकिन जब वो बाजार में जाता है तब उसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है और उसमें ही लोगों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल एक साधारण तरीके से कि आप लोग या आपस में जुड़िए और अपने आप एक एक गाड़ी के साथ जो भी प्रक्रिया जाइए और जो वहाँ पे दिख रहा है वो आप देख के आइए। खेती तो हम करते हैं लेकिन इसको मार्केट में किस तरीके से पहुँचाएंगे, तो भैया अब क्या हो, तब इन लोगों ने हमको जो है मार्गदर्शक जिन्होंने दिल्ली ले गया तो मार्केट जैसे आड़तियों से परिचय किया कि हाँ भाई कैसा होना है, क्या होना है। तो हम दिल्ली गए तो हमने आड़त में वहाँ सारा पता किया कि जब यहाँ से माल भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, आप पैसे भेजेंगे कैसे देंगे। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप हमारे क्लस्टर दला में ना, ये जब आज अभी तक तो हमारा एनजीओ हमको ये दे रहा है क्लस्टर, इसके लिए जैसा विपणन केंद्र के लिए पैसे दे रहे हैं, तो जब हमें ये प्रार्थना है कि आप लोग हमें विपणन केंद्र दे। जैसे हमारा क्लस्टर में 3 पोले हाउस लगे हैं, वहाँ पे हम बेमौसमी में सब्जी उगाते हैं, तो उगाते तो हैं लेकिन अभी बिक्री करने के लिए कहीं हमारे लिए रखने के लिए, या जैसे मंडवा, चौलाई, झंगोरा ये होता हमारे यहाँ, तो उसके लिए हमें विपणन केंद्र चाहिए। और उसमें हमने विपणन केंद्र के लिए फिर हमें जगह तो हमें मिल रही है लेकिन थोड़ी बहुत हमको मदद चाहिए थी पैसों की। फेडरेशन के द्वारा जो चुने हुए सदस्य थे थोड़ा गांव में गए कि भाई क्या क्या उत्पादन है। किसी ने कहा मेरे पास धनिया पड़ा हुआ, किसी ने हल्दी कहा, किसी ने कहा कि मेरे पास लहसुन पड़ी है टनों के हिसाब से, और इसका जो है बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पर फिर फेडरेशन को ये सोचना पड़ा कि फेडरेशन के 2 काम होंगे। एक तो सबसे पहले किसान को अच्छे बीज मुहैया कराना, और दूसरे में किसान का जो उत्पादन होता है उसको बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए और किसान को उसका फायदा कैसे मिले, ताकि किसान अपने उत्पादन के क्षेत्र को और बढ़ाए। गतिविधियाँ अभी तो हम यहाँ पे जैसे ये मेले वगैरह का आयोजन होता है तो गांव के किसानों से जो है उनका जो उत्पाद है उसको खरीदते हैं, उनको जो उचित मूल्य होता है। जैसे पहले बिचौलिया लोग आते थे, किसी ने बोल दिया ये रेट है, किसी ने बोल दिया ये रेट है, तो किसी मतलब जैसे हमारा उत्पाद है जैसे मंडुआ था, ये कोदा बोलते हैं जिसको, तो उसका लोगों को पहले कोई वैल्यू मालूम नहीं थी। आज की डेट में वो भी जागरूक हो गया कि जो इतना मेहनत उसमें होता है, मंडुआ में जो है खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और लागत जो है कुछ नहीं होती थी और उसको जीरो समझते थे। लेकिन आज की डेट में जो है मंडुआ की कीमत जो है लोग समझने लग गए हैं, और जैसे मंडुआ का है उसके ऊपर खेती में अच्छा ध्यान दे रहे हैं कि इस चीज़ से भी हमारा जीवन यापन हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमको मिल रहा है। अभी हमने पोटैटो के लिए मार्केटिंग के लिए भी हमने पिछले सीजन में, चूँकि हमारा बरसात से फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हम उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन हमने फार्मर्स से कलेक्ट करके नैनीताल की मंडी में सीधे आलू बेचा था, सीधे पब्लिक को बेचा था। भीमताल में हमारी एक हाट भी खुली है, हमने उसके माध्यम से भी हमने आलू बेचा था। तो जब सब्जी उगाने की जब बात आई, सब लोगों ने टमाटर लगाया। टमाटर लगाने के बाद इतना टमाटर हुआ कि उसको कहाँ ले जाए। देहरादून में 50 पैसा और 1 रुपये किलो बिकने लग गया। उसके बाद भाग्य के सहयोग से हमें जो है मदर डेयरी को आमंत्रित किया दिल्ली से। अब जितने ग्रुप है हमारे वो मदर डेयरी से जुड़े हुए हैं। फेडरेशन बीच में गड़े का काम करता है, उत्पादन समूह करता है और माल जो है क्या कहते हैं मदर डेयरी को जाता है। पैसे और योजनाएं आ गई। उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे समूह में मिल जाइए, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, हम 5,000 देंगे, आप हमारे साथ आ जाए। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे खुलते, पहले 50 के बाद में 20 की रहे, लेकिन अब ये जब 2003 से काम कर रहे थे, आज 2010 हो गया, तो सारे इधर उधर से ढूंढ ढांड के वापस आ गए।
अदरक है, हल्दी है, अरहर है। तो अरहर के उत्पादन में एक आशातीत सफलता हमको मिली है कि पहले 2 वर्षों में ही हम अपने अरहर के उत्पादन को जो बाजार तक ला पाए हैं वो 5 से 7 क्विंटल, और अगले वर्ष हमें उम्मीद है कि हमारा उत्पादन किसी एक प्राथमिक सहकारिता में 20 क्विंटल से ऊपर चला जाएगा। काश्तकारों के लिए काम कर रही है, जिसमें हमारा मेन मकसद है कि काश्तकार एक तो नई आजकल जो नवीन तकनीक हैं इनके माध्यम से अच्छी कृषि कर सके। दूसरा, उनकी मार्केटिंग पर हमारा विशेष ध्यान जाता है, जिसके लिए अभी हमारी संस्था का एक प्रयास है जहां पर हमने एक कलेक्शन सेंटर खोला हुआ है, जिससे कि ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो बिचौलियों का हमारे किसान भाइयों का शोषण करते हैं, तो उसके लिए हम आगे भी हमारी प्लानिंग है कि इसको हम एक विस्तार कर सके इस चीज़ का। आज हम जो है उस संगठन के माध्यम से मदर डेयरी दिल्ली से हमारा जो है कांटेक्ट हुआ। हमारे यहाँ टमाटर का उत्पादन ज़्यादा होता है, मटर और टमाटर ये हमारी मुख्य फसलें हैं। टमाटर इतना हो जाता है कि हमारी जो है देहरादून या आसपास की जो छोटी मंडियां हैं उनमें सप्लाई नहीं हो पाती है, कहीं कभी कभी जो सड़ जाते हैं। तो जब से मदर डेयरी आई है तब से हमें हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में चाहे कोई मदर डेयरी को माल देता है या नहीं देता है, और प्रत्यक्ष रूप से सभी को लाभ मिल रहा है। प्रयास यही कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं एनजीओ वालों को कि बिल्कुल भी हमें मार्केटिंग चाहिए। दूध हमारा घर ही पे खड़ा है। दूसरे में हमारे यहाँ गाड़ी की दिक्कत है, रोड बहुत दूर है और लेकिन लाने में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। कभी कभी ये कैन दूध जो है बाजार पे खड़ी रह जा रही है। दिक्कत ऐसी जैसे साहब हम आलू मटर बेचते थे तो करते थे पहले से हल्की फुल्की खेती ना, तो लोकल मार्केट में ले जाते तो कुछ गाड़ी का भाड़ा गया, कुछ कमरे का किराया गया, बाजार गया, लेकिन घर आता था जो पैसे कोई पता नहीं लगता कितनी हुआ क्या हुआ, स्थिति वैसी वैसी। लेकिन परियोजना से और परियोजना जब ये हार का आया तो इनको हम जो है ना काफ़ी जागृत किया इन्होंने, और इसमें काफ़ी सुधार आ गया। लोगों की अब लालसा ऐसी बढ़ गई। इस बार जैसे मेरे गांव में जो है ना 1,11,000 के टमाटर हुए, तो इस बार उन्होंने टारगेट किया हमने इसका दूना करना है सीधा, कि जब हम संगठित है तो जिसने 1 खेत लगाए हम 2 खेत लगाने हैं, तो इससे हमारी जो है आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हमारा उद्देश्य यह है कि पहले तो हम जैविक उत्पाद को बढ़ाएं और उसका जो प्रमाणीकरण है उसको अच्छे से करवाएं, और उसके बाद ही हम किसी खरीदार से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद खरीदार से हमें अच्छा मूल्य मिल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे मंडवा है या चोला है, इसके लिए हमको एक मार्केट ऐसा जैसे हमारी फेडरेशन बनी हुई है, तो हमारे पूरे उत्तरांचल स्तर पे इसका एक संघ होना चाहिए, ताकि बाहर से जो बहुदेशीय कंपनियां हैं या जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी कंपनियां जो खरीदने वाले हैं, वो इन बिचौलियों के बजाय जो है सीधा डायरेक्ट कंसल्ट जो है हमारे महासंघ से करें, और हमारे महासंघ वाले जो है हमारे फेडरेशन को डिमांड दें। हमने लोगों को बीज दिया, खाद दी, लोगों ने उगाया, लेकिन उसके लिए मार्केट नहीं है। अब लोकल मार्केट की स्थिति ये है कि 4 आदमी वही लोग बेचने वाले हैं, वही लोग खरीदने वाले हैं, इसलिए जो लोकल मार्केटों में है उसका स्कोप बहुत कम है। अभी हमारे पास जो मुंडवा है, झंगोरा है, ये लगभग टनों में वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हमें मार्केट का कहीं पता ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमें मार्केटिंग होनी चाहिए, और मार्केटिंग में हमारा दूध सभी व्यवस्था से कहीं चले जाए। लगभग हमारे कंपनी के क्षेत्र में जो 33 गांव आते हैं, इसमें 1 करोड़ से ऊपर का उत्पादन होता है, जिसमें कंपनी जो मार्केटिंग की जाती है किसान कंपनी के द्वारा, वो लगभग 50-60 लाख रुपए की है। बाकी लोग स्वयं अपने स्तर से मंडियों में भेजते हैं। जैसे पिछले से पिछले वर्ष हमने रिलायंस के साथ भी टाइप किया था, और मदर डेयरी को साल दर साल देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी संस्था, जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे काम कर रहा है,
जो उनकी मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं उनको हमारा लिंकेज जो है सीधे मंडी से या उनसे करवाना चाहिए, या फिर क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है ये तो सीमित टाइम का है, हो सकता है वो लोग अभी अगर डायरेक्ट वो मार्केट से हमारा संपर्क करवाते हैं तो बाद में योजना नहीं भी रहेगी तो हमारा संपर्क उनसे बना रहेगा। बिक्री हम किस तरीके से करें? कहाँ सबसे बड़ी समस्या अगर हम आज पहाड़ में देखें तो हमारे पास बहुत सारे उत्पाद हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में कहें, चाहे आप जड़ी बूटी के क्षेत्र में कहें, चाहे आप हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कहें, सब्जी फल काफ़ी मात्रा में है, लेकिन मार्केट जो उसका विपणन नहीं जा पाता कि वो सबसे बड़ी समस्या। समूह का खाता अलग है, उस खाते में प्रत्येक आदमी उस समूह को पैसा अलग अलग डिवाइड करते हैं और तब हम इकट्ठा करके वो पैसे घर में लाते हैं और प्रत्येक सदस्य को जो है अलग अलग तरीके से मांगी, भाई ये आपका ऐसा है, इतने आपकी टोटल क्रेटें बनी, इतने टोटल रकम बनी, तो ये आपका जो है नगद पैसा घर में आ गया। हमारे पास तो ये जैसे टमाटर अभी हाल फिलहाल सब्जियों का कर रहे हैं, तो आगे हमारे जो वो ऑफिस बनने के बाद जो सोच रहे हैं हम कि जैसे ब्रांस का जूस है, चटनियाँ है, इनकी भी आगे हम उसको बढ़ाने चाह रहे हैं कि हर काम पे हम हर किसी को आगे बढ़ाएं। दूसरी समस्या ये है कि हम जब कोई भी सब्जी अगर हमारे रोड बहुत दूर है हमारे इलाके में, तो पहली समस्या यही है कि रोड बहुत दूर है और साग सब्जी कोई भी हम अगर उगाते हैं तो हमारी कच्ची फसल जो है वहीं खेतों में ही सड़ जाती है, बाढ़ आती है तो पुल वगैरह टूट जाते हैं, हम पार नहीं जा पाते हैं, तो वो हमारी मेन समस्या है। इसमें आवश्यकता इस बात की होगी, खैर ये तो आपका ये कोई वैसे क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं ये सबके उसके लिए कह रहा हूँ, मैं आवश्यकता इस बात की है चाहे हम इस प्रोजेक्ट में टेकअप करें यहीं पर भी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखना बहुत जरूरी है। पवन आप जरा इसको देखिएगा, इसकी एक स्टडी कंडक्ट करवाइए आप कि एक तेज पत्ते की कीमत कितनी हो, जो मुझे समझ में आता था 1-2 रुपए से ज्यादा होती है। जो भी वहाँ की स्थानीय उत्पाद है उसका हम विपणन जो है सही प्रकार से करा दें, हम कम से कम एक टाई अप करा दें। अगर हम मान लो मार्केटिंग ना भी करें तो जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो अच्छे बायर्स हैं, उनसे उनका तालमेल करा दें।